आज हम क्वेश्चन करते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, हार्मोनिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये अर्थमेटिक इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये प्रीवियस ईयर आईआईटी के पेपर्स में आए हुए हैं बहुत बारी, तो इसलिए इसे भी कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा जो फंडा है यहां पर मैक्सिमम मिनिमम के लिए काम में आता है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ये फंडा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए बहुत काम आता है। कैसे? क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स then a upon b plus b upon c plus c upon a is greater than equal to k है, तो k की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। k की वैल्यू क्या होगी आपको ये फाइंड करना है। तो देखो सीधा सा रूल, पहले पहचान करना, a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन a। अगर इन थ्री को मल्टीप्लाई करूं तो देखो b से b कैंसिल होगा, c से c और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस फंडे को अप्लाई करते हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इसलिए a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई 3 इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, 3 नंबर है कि होल पावर 1/3। आपने पढ़ा था एम और जीएम का कंसेप्ट। तो a से a कैंसल आउट, b से b, c से c कैंसल, तो बचा क्या? 1 की पावर 1/3 इज 1। तो मीन्स a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और वीकेंड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k थी, तो k की वैल्यू क्या आई? देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि a अपॉन बी अपॉन प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होंगे, की वैल्यू हमेशा किस नंबर से ग्रेटर रहेगी, तो वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप कैसे ऐसे k की टर्म में भी पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a, b and c are positive number, a, b and c are positive number and find करना है आपको b plus c upon a, c plus a upon b, a plus b upon c is greater than equal to किससे होगा? b plus c upon a, c plus a upon b and a plus b upon c is always greater than equal to which number? ट्राई करो पहले आप। चलो अब इसके आंसर को मैच करते हैं, क्या आ रहा है इसका आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन, आप लोगों ने जो आंसर निकाला उससे पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, b प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी। मैं यूं करता हूं, अब सबके नीचे अलग अलग कर देता हूं। b अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन बी, ए अपॉन बी, a अपॉन सी, b अपॉन सी। 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका मल्टीप्लाई। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि चीज तो मैं यही लिख रहा हूं, बस अपॉन में अलग अलग कर रहा हूं। क्यों अलग अलग कर रहा हूं? क्योंकि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, b अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए, am इज ग्रेटर देन gm, c अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, ए अपॉन सी इंटू बी अपॉन सी की होल पावर 1/6 होगा। तो देखो c से c कैंसिल, इस c से ये c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए। तो ये पूरा कैंसिल होकर के 1 बन गया।
तो आया क्या, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी, सॉरी अपॉन सी, अपॉन में 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अपॉन वाला 6 इधर ले जाओ, डन। तो फंडा क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, तो मींस आंसर इज 6। बस आपको पहचान करनी है और हमेशा उस प्रोसेस पे जाना कि सब कैंसिल होकर के 1 बन जाए। ये माइंड में परमानेंट सेट कर दोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, करो इसे नोट। अच्छा, कई बार जरूरी नहीं है कि कैंसिल होकर के 1 ही आए, कोई नंबर आ जाए तो भी चलेगा, बस ए बी सी डी सब कैंसिल हो जाने चाहिए। कोई नंबर आ जाए तो भी चल जाएगा। चलो वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि अगर इफ थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में, देन x² प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस tan² थीटा अपॉन x² प्लस एक्स का अंडर रूट is always greater than or equal to, is always greater than or equal to, ऑप्शन है 2 tan अल्फा फर्स्ट, 2 tan अल्फा सेकेंड, 1 थर्ड, 2 फोर्थ, sec² थीटा, सॉरी थीटा है। ठीक है, आपके यहां से ऑप्शन दिए हुए करो, और ये IIT स्क्रीनिंग 2003 में आया हुआ है। ठीक है, लिख देता हूं IIT स्क्रीनिंग 2003। ठीक है, करो ट्राई। चलो देखो सॉल्यूशन, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, मुझे मिल गया √x² प्लस एक्स, इट इज पॉजिटिव क्योंकि अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। ये √x² प्लस एक्स, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी कैंसल आउट। तो हम क्या करते हैं, वापस से वही रूल लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स x² प्लस एक्स प्लस tan² थीटा अपॉन x² प्लस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x² प्लस एक्स इंटू tan² थीटा अपॉन x² प्लस एक्स का अंडर रूट की होल पावर 1/2, कैंसल आउट। tan² थीटा का अंडर रूट होता है मोड tan थीटा, तो ये वैल्यू अपॉन में 2 है ही। अब आपको पता है 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको आप मोड tan थीटा लिखो या tan थीटा लिखो, बात तो एक ही है। तो आया क्या, यहां पर जो 2 डिवाइड हो रहा था वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बस वैल्यू आ गई अंडर रूट में x² प्लस एक्स प्लस tan² थीटा अपॉन x² प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan थीटा। ये लो, IIT 2003 स्क्रीनिंग के अंदर इतना इजी क्वेश्चन आया है जिसका कोई मतलब यूं समझ लो कोई वैल्यू नहीं है, फर्जी क्वेश्चन, एकदम सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। बस आपको पहचान होनी चाहिए AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कब लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी IIT के अंदर आया हुआ करेंगे, ये नोट कर लो जल्दी से। चलो वन मोर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान रखना। क्वेश्चन है इफ A, B एंड C आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन भी नहीं, एंड A प्लस B अपॉन 2A माइनस B प्लस
सी प्लस बी अपॉन 2c माइनस बी इज ग्रेटर देन के है, देन के की वैल्यू क्या होगी? देखो याद रखना, ए बी एंड सी एचपी में है, देन ये वैल्यू ग्रेटर देन के है, तो के की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन सिंपल है। जब भी पेपर में क्वेश्चन करने लगो ना, तो करने से पहले क्वेश्चन को एक बार देख करके, पेपर के टाइम पर आपका रिलैक्स मूड होना बहुत जरूरी है। एकदम रिलैक्स होकर के जाना, पेपर से पहले 1 नाइट पूरा आराम से ढंग की नींद लेना, फिर सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के पेपर के टाइम पर रिलैक्स हो जाना। एक बार आंख बंद करके पहले रिलैक्सेशन ले लेना, फिर पेपर स्टार्ट करना, तभी पेपर अच्छा होगा। ठीक है, अब करो इसे, एकदम रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सबसे पहले ए बी एंड सी आर इन एचपी। एचपी का मतलब हो गया बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी होगा। तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी। नाउ मैं इधर पुट कर रहा हूं डायरेक्टली, ए प्लस 2ac अपॉन ए प्लस सी अपॉन 2a माइनस बी, बी इज अगेन 2ac अपॉन ए प्लस सी, प्लस c प्लस बी, सी को एज इट इज बी की जगह पर 2ac अपॉन ए प्लस सी, इधर 2c माइनस 2ac अपॉन ए प्लस सी। इसको करने के पीछे एक पर्पज ये है कि पूरा क्वेश्चन ए और सी में आ जाए। उससे आसानी क्या होगी, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, आप लिखोगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए और सी कट जाएंगे। कैसे आप समझते हैं, आपने इधर ए प्लस सी को एलसीएम लिया तो ए इंटू ए प्लस सी आया, ए प्लस सी एलसीएम, इधर भी ए प्लस सी एलसीएम कटेगा लास्ट में, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस 3ac, नीचे ए प्लस सी इंटू 2 किया तो क्या आया 2a स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2ac, कैंसल आउट, तो बच गया अपॉन में सिर्फ 2a स्क्वायर। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बस ध्यान से करनी है कि इसमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ऐसे ही सेम स्टेप, इधर a की जगह पर c है और अंदर भी एज इट इज है, तो ये बनेगा c स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन 2c स्क्वायर। c ऊपर कॉमन आ रहा है, इधर a कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दो, a प्लस 3c अपॉन 2a, c कॉमन लिया, एक c कैंसिल कर दो, c प्लस 3a अपॉन 2c। वैल्यू आ गई हमारे पास 2a 2c, a प्लस 3c, c प्लस 3a। अब थोड़ा सा इसे और समझो, अगर मैं 2a 1/2 को बाहर ले लेता हूं, तो जैसे ही 1/2 को बाहर लिया, ये वैल्यू बन गई a प्लस 3c अपॉन 2a, या यूं ही कर देते हैं डायरेक्टली, एक 2a को अलग अलग, a अपॉन 2a 1/2 प्लस 3c अपॉन 2a, c अपॉन 2c 1/2 प्लस 3a अपॉन 2c। 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो 1 प्लस 3c अपॉन 2a प्लस 3a अपॉन 2c। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये रियलिटी में ये बन गया है। अब देखो 1 तो कांस्टेंट होता है, तो 1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मींस मुझे ये वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, मुझे वो निकालना है। तो अगर मैं इन 2 नंबरों का लेता हूं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो इन 2 नंबर्स की बात हो रही है, 3c अपॉन 2a प्लस 3a अपॉन 2c डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3c अपॉन 2a इंटू 3a अपॉन 2c की पावर हाफ, c से c कैंसल, a से a कैंसल, 3 अपॉन 2 अंडर लेते ही आ गया, तो 3c अपॉन 2a प्लस 3a अपॉन 2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 कैंसल हो गए, ये सॉरी 3 अपॉन 2 बना, 2 से मल्टीप्लाई होती है, ओनली 3 रह गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस 3c अपॉन 2a 3 अपॉन 2c, तो 1 ऐड कर दो, 3c अपॉन 2a
3a/2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां पर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आई, k इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी, k इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये वैल्यू रियल में इसकी ही तो है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, बस पहचान आपको करनी है, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में है इफ a, b, c and d are positive number and a into b into c into d is equal to 1, then find the minimum value of वन प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस डी, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन बता देता हूं, ए है 8, बी है 12, सी है 16 और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से कर दा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं आपके सॉल्व करने के, जरूरी नहीं है जिस मेथड से मैं करूं आपका भी वही मेथड हो। ठीक है, आप पहले ट्राई करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो आप लोगों ने कई मेथड अप्लाई करे होंगे और उनसे आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं कहूंगा कि उनसे आंसर नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा अलग तरीका अप्लाई कर रहा हूं। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, ये मेरे पास में इसकी मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो यह मैं सबको मल्टीप्लाई करके फिर अलग अलग सॉल्व करके अपने हिसाब से कैलकुलेट करूं, पर मैं एक दूसरा तरीका और ट्राई करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने देखा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी 1 है, तो इस पूरे को 1 से डिवाइड कर दो, और 1 आप ये लिख सकते हो ए बी सी डी, अंडर रूट ए बी सी डी। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे ही लिखता हूं मैं यूं लिख सकता हूं इसे 1 प्लस ए, सबको अलग अलग कर लो, अंडर रूट ए 1 प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट सी 1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट डी। अब देखो जैसे आप अंडर रूट ए को डिवाइड करोगे दोनों में अलग अलग, तो ये आएगा अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए, ये आएगा अंडर रूट बी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बी, नेक्स्ट इज रूट सी प्लस 1 अपॉन रूट सी, एंड लास्ट अंडर रूट डी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट डी। अब देखो ये नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है, इधर भी पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल, ये भी पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल, ये भी पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल, ऐड हो रहे हैं। अगर आपने बेसिक के लेक्चर पढ़े हो तो मैंने एक रूल लिखाया था कि अगर x कभी भी पॉजिटिव नंबर होता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। बेसिक मैथमेटिक्स के मेरे लेक्चर हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उस पर देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो, उस पर रूल करवाया है। और नहीं तो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, देखो x कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका अर्थमेटिक मीन, इसका अर्थमेटिक मीन इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। x से x कैंसल, 1 रह गया, 1 का अंडर रूट 1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो यहां पर ये नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ऐसे इसकी वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, नेक्स्ट की भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी और लास्ट वाले की भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। तो 2 2 4 2 8 2 16, तो मैं मतलब ये वैल्यू हर हालत में अंडर रूट 16 से या 16 से या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी आई, सी, इट विल बी 16। क्वेश्चन ये भी टफ नहीं है, बस सिर्फ पहचान करनी है। हाँ, मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर निकाल सकते हो, हल्की फुल्की टिपिकल हो सकता है कैलकुलेशन देखने में, लेकिन आंसर ये आ जाएगा।
ठीक है, कर लो इसे नोट। अगर आपने 4 4 का ये सबका मल्टीप्लाई करके किया है ना तो भी हो जाएगा, बस उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर 2 2 के पेयर बनेंगे ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, फिर सी डी, फिर 3 3 के पेयर बनेंगे ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी ए बी डी प्लस, फिर 4 के पेयर बनेंगे, फिर आप सबको लोगे एक साथ में, फिर उसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उतने टाइम में तो आप कम से कम 4 क्वेश्चन कर दोगे ऐसे। तो बेटर यही है कि आप ये तरीका अप्लाई करो। चलो वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT 2004 में आया हुआ है। देखो 2003 में भी आया था अभी ये क्वेश्चन, और 4 में भी IIT के क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इज इफ A, B and C are positive, if A, B and C are positive number, then prove that, अब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन और आया है, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी की होल पावर 7 इज ग्रेटर देन 7 की पावर 7 ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। ये प्रूव करने के लिए आया है। देखो यहां पर तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि AM ग्रेटर देन GM से करना है, पर जब IIT के पेपर में आएगी तब भी ये चीज कैलकुलेट तभी हो पाएगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, सॉल्व करो इसे, प्रैक्टिस में रखना इन क्वेश्चंस को। अच्छा देखो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, इसमें याद रखना सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करें। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही चेक करता हूं हमेशा। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, पहले मैं सिर्फ 3 नंबर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये वैल्यू आ गई। अब याद रखो ये जो रिजल्ट है ये इसके इक्वल है, तो हमने यूं किया कि यार ये वाले नंबर ले लेते हैं सिर्फ, क्योंकि 1 तो हमें ऑलरेडी पता है कांस्टेंट है, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, पिछला क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कितने नंबर हो गए? a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी सी की होल पावर 1 2 3 4 5 6 7 होल पावर 1/7। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू ए की पावर 4 आ रही है, बी की पावर भी 4 आएगी और सी की पावर भी 4 आएगी कि होल पावर 1/7। अब इस पावर 1/7 को हटाना है, तो आप क्या कर लो, दोनों तरफ पावर 7 कर दो। तो क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी की होल पावर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, इस 7 की पावर भी 7 हो जाएगी। तभी तो भाई यहां पर ये 1/7 तो इस पे से हटा, इस पे थोड़ी था 1/7। अब देखो ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमें क्या कहा है? ग्रेटर देन 7 की पावर 7, यहां पे इक्वल टू भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक 1 भी एक्स्ट्रा था और इसमें 1 की कमी है, तो 1 ऐड कर दो। भाई अगर मैं हूं और ये कोई और है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मैं किसी से बड़ा या इक्वल हूं, तो अगर आप मुझ में 1 ऐड कर दोगे, मैं अभी तो उससे बड़ा या इक्वल था, लेकिन जैसे ही मुझ में 1 ऐड कर दिया अब श्योर हो गया मैं उससे बड़ा ही होऊंगा। तो इसमें 1 ऐड करते ही
की होल पावर 7 हर हालत में 7 की पावर 7 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 से ग्रेटर होगी, और ये वाली पूरी वैल्यू यही तो थी। हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी की होल पावर 7 इज ग्रेटर देन 7 की पावर 7 ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। देखो जब आईआईटी पहले सब्जेक्टिव होती थी ना तो क्वेश्चन ऐसे भी आते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए भी आ जाते थे। टाइम चेंज होता गया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलता गया। ठीक है, कर लो नोट। और तैयारी करने का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छोड़ना ही मत। आईआईटी प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन कर लो। पहले एपी को टारगेट कर रहे हैं तो एपी के सारे क्वेश्चन कर लो। जब क्वाड्रेटिक आएगी तो क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेना, छोड़ना मत उसे, ऐसी हर टॉपिक पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x, y एंड z आर पॉजिटिव नंबर, और किस तरह से हैं, सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए है, देन शो दैट, मैं आपको प्रूव करने को ही कह रहा हूं फिर से, देन प्रूव a माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 8a क्यूब अपॉन 27 होगा। ठीक है, करो आप इसे ट्राई। मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है, करो। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, और सब तो ठीक है, यहां लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, इधर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो कुछ अलग चीज आएगी। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तो होगा, बिकॉज ऑफ am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इसलिए अर्थमेटिक मीन किसका, a माइनस एक्स प्लस a माइनस वाई प्लस a माइनस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई है तो इसलिए a माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड की होल पावर 1/3। तो हुआ क्या, a प्लस ए प्लस ए 3a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड की होल पावर 1/3। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, a, तो 3a माइनस ए 2a अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड की होल पावर 1/3। अब 1/3 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब हो गया, आ गया a माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8 a क्यूब अपॉन 27। हो गया प्रूफ। ठीक है ना, ये वाली साइड इधर लिख दो, ये उधर लिख दो, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दो, खत्म। बस आपको कैलकुलेशन चेक करनी है। जो क्वेश्चन आज करे हैं सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करना है आपको, A to Z क्वेश्चन रिवाइज कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, बेसिकली तो भाई अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, AGP और स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज यही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। फिर भी एक और लेक्चर दूंगा जिसमें मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है, तो आप उसे भी कर लेना कंप्लीट। ओके, नाउ राइट डाउन।